एक आदमी जीवन में तभी बड़ा करता है जब तक उसको ठोकर लगता है। मैं कभी हारता नहीं हूं, या तो जीतता हूं या तो सीखता हूं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, स्मॉल बिजनेस कंसल्टेंट, स्वागत करता हूं आपको हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे हेल्प जोन के बारे में। आखिरकार हेल्प जोन होता क्या है? पता है आपको हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? इसका मेन रीजन है कहीं ना कहीं अगल बगल से हमें सपोर्ट मिलते रहते हैं, जिसके कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये हेल्प जोन है। आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प जोन को छोड़ना पड़ेगा। मैं एक रिसर्च कर रहा था, आज 97% आदमी आए और चले गए। 97% आदमी आए और चले गए, उसे कोई नहीं याद करता है। आए, खाए पिए रहे और चले गए। मात्र 3%, ओनली 3% आदमी है जिसे हम लोग आज याद करते हैं, जिससे गाथा को आज हम लोग गाते हैं, जिससे हम लोग कुछ सीखते हैं। तो कम ऑन, आपको उन्हीं 3% में आना है तो लग जाइए कोशिश करने। मैं आज बात कर रहा हूं हेल्प जोन के बारे में। सबसे बड़ी कारण मुझे जैसे लगता है, एक पुरानी पैटर्न्स, पुरानी हैबिट्स के कारण हम लोग गलती कर बैठते हैं और उसी काम के साथ चलते रहते हैं, उसी बिहेवियर के साथ हम लोग चलते रहते हैं, कुछ नया सोच नहीं पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम ये काम कर नहीं पाएंगे, हमारे पास इतना क्षमता नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमसे ये काम नहीं होगा, हमें उस तरह सपोर्ट नहीं मिलती है। ये आपकी पैटर्न बन चुकी है। जिस दिन इस पैटर्न को, पुरानी हैबिट्स को तोड़ दिए, आप एक नए लेवल तक पहुंच जाएंगे। आपके लाइफ में जेकब आ जाएंगे। पता है आपको हम लोग क्यों नहीं बड़ा कर पाते हैं? इसका कारण मेन है कि हमारे पास रीजन नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी रीजन नहीं है। यही कारण है कि हम लोग बड़ा नहीं कर पाते हैं और बड़ा कुछ नहीं कर पाते हैं। हम सुबह नहीं उठ पाएंगे क्योंकि रात में देर से सोए हैं। ये पुरानी हैबिट्स बन चुका है। माइंड में आप सेट कर दिए कि रात में लेट से सोए हैं, हम सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाएंगे। एक पैटर्न आपका बन गया। अब सुबह आप उठेंगे ही नहीं। जब तक आदमी के पास सबसे बड़ा रीजन होगा, तभी वो आदमी जोश में आकर के काम करेगा, तभी वो आदमी एक्शन में आकर के काम करेगा। आज हम आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, हर आदमी के लिए गेम चेंजिंग स्टोरी है ये। एक बार की बात है, एक घर में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। उन दोनों का ना ही पिता थे और ना ही मां था। सारा घर का जिम्मेवारी बड़े भाई संभालते थे और छोटे भाई इधर उधर घूमते थे। बड़े भाई ने सोचा, चलो श्याम को हम बड़े स्कूल में नाम लिखा देते हैं ताकि वो पढ़ लिख करके बड़े लेवल का जॉब ले सके। और उसने राम ने श्याम को काफी लाड प्यार करते थे, काफी प्यार से रखते थे, क्योंकि पिता नहीं थे तो सारा पिता का रोल राम ही निभाते थे। इसलिए उसने श्याम को काफी प्यार दुलार किया करते थे। श्याम पढ़ते थे और वो उतना पढ़ाई पे फोकस नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ, श्याम ने एक दिन मोहल्ले में किसी लड़की के पीछे जाना शुरू कर दिया और वो डिस्ट्रैक्ट हो गए पढ़ाई से। वो लड़की का पीछा करता, वो गर्ल का पीछा करता, पढ़ाई पे फोकस नहीं करता। पर वो लड़की, उस पर इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि लड़की को डर था अपने पिता से कि ऐसा हम इसके साथ जाएंगे तो हमारे घर में डांट पड़ेगी। लेकिन श्याम ने उसका पीछा करते रहते थे। ऐसा चलता गया। लेकिन राम को पड़ोस के दोस्त, पड़ोस के लोगों ने बताया करते थे कि देखिए आपका श्याम बिगड़ चुके हैं, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, एक्चुअली वो अभी गलत जगह में जा रहे हैं। लेकिन राम ने विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई पर विश्वास था। हर हमेशा बोलते थे, नहीं, हमारा छोटा भाई, हमारे श्याम ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मेरा प्यारा है, वो मेरा दुलारा है। राम किसी का बात मानता ही नहीं था। जब कभी भी श्याम घर आते तो राम ने पूछता, श्याम पढ़ाई कैसा चल रहा है? श्याम ने बताता, भैया बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहे हैं और काफी अच्छे हम मार्क्स लेकर के आएंगे इस एग्जाम में। तो राम ने बताया, बहुत अच्छा, शाबाश, चलो साथ में आकर के खाना खा लेते हैं। और काफी प्यार से उसको रखते थे। इसी साथ चलता जा रहा था। एक दिन अचानक लड़की और लड़की का पिताजी, पूरी फैमिली दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और वो
शिफ्ट का मतलब एक घर छोड़ दिए और दूसरी जगह दूसरे शहर में रहना स्टार्ट कर दिया, मतलब चले गए, इस कॉलोनी को छोड़ करके चले गए। तब तक इस लड़के को यानी श्याम को पता नहीं था। किसी दूसरे ने बताया कि अरे भाई, तुम्हारा वो जो था वो तो चली गई। श्याम ने बिना किसी को बताए, अपने भाई को भी नहीं बताया, और बस पकड़ लिया। वो शहर चले गए जिस शहर में वो लड़की रहती थी। वो शहर चला गए और उस शहर में ढूंढने लगा। खोज रहे थे, नहीं मिल रहा था। तब तक इधर क्या हुआ, श्याम का बड़े भाई राम किसी कारणवश डेथ हो गई। और घर में दो ही थे, छोटा भाई थे, बड़े भाई। छोटे भाई तो वहां लड़की के पीछे दूसरे शहर में, और बड़े भाई का डेथ हो गया। आखिरकार अब बड़े भाई का अंतिम संस्कार कौन करेगा? कोई नहीं था। तो कॉल यहाँ से बड़े भाई के यहाँ से कॉल लगा रहे थे, श्याम को जल्दी घर बुलाया जाए। कॉल लग नहीं रहे थे, नेटवर्क बिजी और कई कारणवश से कॉल नहीं लगा था। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन पोस्टर छपवाए, हर जगह पोस्टर लगवाया। उस शहर में भी पोस्टर लगवाया जिस शहर में उस श्याम उस लड़की को खोज रहा था। हर जगह पोस्टर लगवाया गया, पर श्याम उस पोस्टर को देख नहीं पा रहा था। देख तो रहा था लेकिन उसको पढ़ता नहीं था, क्योंकि उसे उस लड़की के पीछे इतना फोकस था, इतना कॉन्सेंट्रेशन था कि दूसरी चीजों पर ध्यान ही नहीं था। अचानक उसकी नजर पड़ती है उस पोस्टर पर, और उसने उस पोस्टर में पढ़ता है, श्याम जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द घर आए, ताकि आपके बड़े भाई का अंतिम संस्कार करनी है। तभी उसको पता चलता है, ओ माय गॉड, हमने ये क्या गलती कर दी है। और उसने तुरंत वहां से दौड़ता है। तब तक इधर 3 दिन बीत चुके होते हैं, और कॉलोनी के लोग, मोहल्ले के लोग बड़े भाई का अंतिम संस्कार करने ले जाते हैं, और अंतिम संस्कार कर भी देते हैं, क्योंकि छोटा भाई आ नहीं रहा था। और यहाँ से इस विश्वास भी टूट गया था कि छोटा भाई आएगा नहीं। जब आग जलकर बुझ जाती है, तब तक उधर से छोटा भाई दौड़ते हुए, गिरते बजरते आते हैं और देखते हैं कि अरे, मेरे बड़े भाई का तो अंतिम संस्कार हो गया, अब क्या? तब उसे पता चलता कि हमने क्या क्या उस लड़की के पीछे क्यों इतना टाइम वेस्ट करते। इतनी बड़ी संसार, इतनी अच्छी संसार हमारे भाई का, जिसने हमें इतना प्यार दिया, इतना लाड प्यार से हमें पाला, और उसको हम अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, क्या किए? तो उसी दिन उसने एक परिवर्तन ली। अब वो क्या करते, घर का सारा जिम्मेवारी उस पर था, और अब सारा जिम्मेवारी उसी को संभालना था। तब उसे लगा कि नहीं, हम गलत जगह टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही जिम्मेवारी उसके ऊपर आया, जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लगी, वो फिर से बाउंस बैक किया और इतना पढ़ाई की कि वो बड़े लेवल का एग्जाम क्रैक किया और बड़े लेवल तक का नौकरी ले लिया। इस कहानी से सीख मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और जिस दिन आप जिम्मेवारी लेना शुरू कर दिए, अब देखेंगे एक नई जेकब अपने लाइफ में ले लेंगे। भाइयों, अभी से कुछ ना कुछ करना शुरू कर दीजिए। ऐसा हेल्प जोन से बाहर निकल जाइए। अड़ोस पड़ोस से आपको हेल्प मिलती है, इसी कारण आप कंफर्ट जोन में जीते हैं। इसी कारण आप कुछ नया करना स्टार्ट, इसी कारण आप कुछ रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। इसी कारण आप कुछ नया स्टार्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी दी नहीं जाती है, जिम्मेवारी ली जाती है। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए दिल से धन्यवाद।